हेलो व्यूअर्स, आई एम एस एम आरिफ। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको हिंदी वाक्यों में पैसिव वॉइस की पहचान और पैसिव वॉइस का रूल बताया था, और मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव वॉइस की क्या पहचान होगी हिंदी वाक्य में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस किस टेंस में बनेगा मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो पहचान है वो वही रहेगी, लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे काम किया जा रहा था, खाना पकाया जा रहा था, बच्चों को बुलाया जा रहा था, या काम ख़त्म किया जा रहा था, यानी जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। अगर ये शब्द आएँ और वाक्य में सब्जेक्ट न हो तो वो वाक्य पैसिव वॉइस में होता है, और वो वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। और उसका नियम मैंने बताया था कि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव वॉइस आ जाए तो आप एक वचन के साथ वाज बीइंग, बहुवचन के साथ वेयर बीइंग और आई के साथ वाज बीइंग लगाएंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे दरवाज़ा खोला जा रहा था, द डोर वॉज बीइंग ओपेंड। दरवाज़ा बंद किया जा रहा था, द डोर वॉज बीइंग क्लोज्ड। किताबें छप रही थी, अब किताबें छापने वाला कोई नहीं, तो बुक्स वेयर बीइंग प्रिंटेड। किताबें नहीं छप रही थी, बुक्स वेयर नॉट बीइंग प्रिंटेड। बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, चिल्ड्रेन वेयर बीइंग टॉट। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस की क्या पहचान होगी, और पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर पैसिव वॉइस होता है तो उसको किस नियम से बनाएंगे, ये आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए, पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर हिंदी वाक्य में पैसिव वॉइस आता है तो उसकी क्या पहचान होगी। पहचान होगी कि जिस सेंटेंस के आखिर में आखिर में किया जा चुका था, पढ़ाया जा चुका था, बुलाए जा चुके थे, या बुलाया गया था, पढ़ाया गया था, सताया गया था, आदि शब्द आए और वाक्य में कोई सब्जेक्ट न हो, सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला, उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्ता, और वाक्य में कोई सब्जेक्ट न हो यानी कोई कर्ता न हो, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में बनेगा। उसका रूल देख लीजिए, उसका नियम क्या होगा।
रूल। उसमें एक वचन बहुवचन की कोई शर्त नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो या आई हो, सबके साथ एक ही रूल है। जब एक रूल होगा तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। पास्ट परफेक्ट में हैड आता है लेकिन हम एक टेंस आगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर पैसिव वॉइस आएगा तो एक टेंस आगे जाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन, और हैड बीन सबके साथ लगेगा, चाहे वो एक वचन हो, बहुवचन हो, आई हो, सबके साथ हैड बीन लगेगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में लगता ही है, वो आपको पहले से बता दिया है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, टेंस कोई भी हो। जैसे आइए उदाहरण ले लेते हैं, जैसे खाना पक चुका था, खाना पक चुका था। या यही वाक्य दूसरे तरह से आ जाए, या खाना पकाया जा चुका था, खाना पकाया जा चुका था, पकाया जा चुका था। या खाना पक गया था, खाना पक चुका था, खाना पकाया जा चुका था, या खाना पक गया था। खाना पकाने वाले का पता नहीं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको बनाएंगे, हैड बीन से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, पहले जो ऑब्जेक्ट है खाना, फूड, चुका था के लिए हैड आता है तो हैड बीन, फूड हैड बीन, पकना का थर्ड फॉर्म कुक्ड, फूड हैड बीन कुक्ड, फूड हैड बीन कुक्ड। लड़कों को बुलाया गया था, बुलाया गया था। या लड़कों को बुलाया जा चुका था, बुलाया जा चुका था। ये दोनों वाक्य एक ही है लेकिन दो तरह से ये वाक्य इसमें आ सकते हैं। बुलाया गया था या बुलाया जा चुका था एक ही बात है। काम किया गया था या काम किया जा चुका था एक ही बात है। माँ को दावत दी गई थी या माँ को दावत दी जा चुकी थी, ये एक ही सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। इसको हम पैसिव वॉइस से बनाना होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे, हैड बीन लगाएंगे। तो लड़कों को बुलाया गया था, पहले ऑब्जेक्ट बॉयज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, बुलाना का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बॉयज हैड बीन कॉल्ड, बॉयज हैड बीन कॉल्ड, बॉयज हैड बीन कॉल्ड। मुझे धोखा दिया गया था, मुझे धोखा दिया गया था, मुझे धोखा दिया गया था। धोखा देने वाला कौन, सब्जेक्ट का पता नहीं, और जिसको धोखा दिया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो मुझे धोखा दिया गया था, पहले मुझे की अंग्रेजी आई, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, धोखा देना चीट होता है चीटेड, या डिसीव होता है तो डिसीव्ड, दोनों में से कोई एक लगा देंगे। तो आई हैड बीन डिसीव्ड, DECEIVED, आई हैड बीन डिसीव्ड या आई हैड बीन चीटेड। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान तो आपको पहले से पता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। एक्टिव वॉइस में होगा तो हैड लगाएंगे और पैसिव वॉइस में होगा तो हैड बीन। जैसे नदीम काम कर चुका था, अब इसमें नदीम काम करने वाला मौजूद है, ये सब्जेक्ट मौजूद है, तो इसको एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, नदीम हैड डन वर्क। लेकिन मैं कह दूं कि काम नदीम के द्वारा किया गया था
तो अब नदीम के द्वारा, ये नदीम के द्वारा जो आएगा ये लास्ट में आएगा, बाई नदीम, मेरे द्वारा, बाई मी, बच्चों के द्वारा, बाई चिल्ड्रेन। पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, काम नदीम के द्वारा किया गया था, वर्क हैड बीन डन बाई नदीम। खाना माँ के द्वारा बनाया गया था, तो फूड हैड बीन कुक्ड बाई मदर। काम बच्चों के द्वारा खराब किया गया था, वर्क हैड बीन स्पॉइल्ड बाई चिल्ड्रेन, है ना। अब इसको निगेटिव में आ जाइए, नदीम को नहीं बुलाया गया था, नदीम हैड नॉट बीन कॉल्ड। क्या बच्चों को बुलाया गया था, हैड चिल्ड्रन बीन कॉल्ड। क्या बच्चों को दावत नहीं दी गई थी, हैड चिल्ड्रन नॉट बीन इनवाइटेड। सोहन को दावत क्यों नहीं दी गई थी, वाई हैड सोहन नॉट बीन इनवाइटेड। सारा काम समय से हो चुका था, अब काम तो हो रहा है लेकिन करने वाला कोई मौजूद नहीं, तो काम तो अपने से होगा नहीं, तो इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, सारा काम समय से हो चुका था, ऑल द वर्क हैड बीन डन टाइमली। खाना नहीं पका था, पकाने वाला मौजूद नहीं, तो हम बनाएंगे इसको, फूड हैड नॉट बीन कुक्ड। क्या नाश्ता तैयार हो गया था, हैड ब्रेकफास्ट बीन प्रिपेयर्ड। क्या नाश्ता तैयार नहीं किया गया था, हैड ब्रेकफास्ट नॉट बीन प्रिपेयर्ड। नाश्ता क्यों नहीं तैयार किया गया था, वाई हैड ब्रेकफास्ट नॉट बीन प्रिपेयर्ड। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस आ जाए और सब्जेक्ट मौजूद न हो और अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ये थी, ये थे आ जाए और सब्जेक्ट नहीं है, तो आप उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे और सभी सब्जेक्ट के साथ हैड भी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे पत्र लिखा जा चुका था, द लेटर हैड बीन रिटन। क्या दरवाज़ा खोला गया था, हैड द डोर बीन ओपेन्ड। दरवाज़ा क्यों नहीं बंद किया गया था, वाई हैड द डोर नॉट बीन शट। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर पैसिव वॉइस आए तो उसकी क्या पहचान होगी, उसका नियम क्या होगा, वो आपको मालूम हो गया होगा। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे आइकन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी पीछे की तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और करंट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें, ताकि आप उसकी स्टडी करते रहें और आपको उसका फ़ायदा मिलता रहे। आप तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।